दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आपको जीएस का क्वेश्चन के साथ साथ जीके का भी क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, जो छोटे छोटे एग्जामों में जैसे पीसीएस में, एसएससी में, रेलवे में, सुपर टेट में, सी टेट में, यूपी टेट में, अदर एग्जाम में भी सभी में पूछे जाते हैं। आज आपको उत्तोलक के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं उत्तोलक है क्या दोस्तों? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक निम्न में से कौन सा है, दूसरे प्रकार का उत्तोलक कौन सा है, तीसरे प्रकार का, या दे देता है कि सरौता किस प्रकार का उत्तोलक है, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, या उसी के पहलुओं को चर्चा कर देता। आलम्ब से आप क्या समझते हैं, या भार क्या है, या आयाम क्या है। कभी कभी बल पूछ लेता, बल क्या है, बल आघूर्ण क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन बनाते रहते हैं। तो सब क्वेश्चन उत्तोलक से ही क्रिएट है। ये सब जो शब्द आया उत्तोलक को लेकर, क्योंकि मानो एक सीमा तक कार्य कर सकता है और एक सीमा तक ही बल लगा सकता है, तो अधिक से अधिक कार्य करने के लिए मानव समर्थ नहीं है, इसलिए मशीन बनाया गया है। मशीन मतलब होता है कम बल लगाकर अधिक से अधिक कार्य किया जा सके, कम बल लगाकर अधिक से अधिक कार्य किया जा सके। अब बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर बल लगा दे और बल लगाकर उसके दिशा में परिवर्तन कर दे। सपोज करिए आप इसको दीवार को उठाना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो बल के साथ साथ बल आघूर्ण भी आपको जानना है। लेकिन हम अपने टॉपिक्स पे आ रहे हैं उत्तोलक। उत्तोलक क्या है? एक प्रकार की सरल मशीन है जो कम बल लगाकर, एक प्रकार की सरल मशीन है जो कम बल लगाकर अधिक से अधिक कार्य कर सकती है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, दूसरे प्रकार का उत्तोलक और तीसरे प्रकार का उत्तोलक। उत्तोलक के लिए 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। एक बिंदु है आलम्ब, दूसरा बिंदु है आयाम, तीसरा बिंदु है भार। आलम्ब मतलब होता है अवशेष सहारा। तो उत्तोलक क्या है? एक मशीन है, यानी एक दृढ़ छड़ है, या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, लेकिन दृढ़ छड़ है। ऐसा छड़ जिस बिंदु के चारों ओर कोई चीज घूम सके। ऐसे कोई बिंदु है, कोई रेखा है, एक छड़ है, एक बिंदु है, मान लीजिए ये जहां हम पकड़े हुए हैं ये बिंदु है, इसके चारों ओर कोई यदि घूम सके तो समझ लीजिए जहां से घूम सके वो आलम्ब है। आलम्ब मतलब सहारा, यानी कि सहारा यहाँ मिल गया है, इसका मतलब यहीं से घूम सकता है। यदि आलम्ब बीच में है तो समझ लीजिए प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अब कौन सा ऐसा चीज हो सकता है जो बीच में हो, जिसके चारों ओर झूल सके? जैसे आप देखे होंगे शीशा, झूल, जो झूला होता है, एक जिसमें एक स्कूल में बच्चे होते हैं, बीच में ऐसे रहते हैं, एक बच्चा इधर बैठता है, दूसरा इधर बैठता है, एक इधर एक इधर। इस तरीके से ये बीच में आलम्ब हो गया, यानी कि शीशा जो झूला होता है, शीशा वाला झूला, यानी कि एक बच्चा इधर एक बच्चा इधर। तो झूला जो होता है, झूले में बीच में केंद्र बिंदु हो गया, इसी के चारों तरफ ये घूमा जा सकता है, तो इसका मतलब ये आलम्ब हो गया, यानी कि सहारा, यानी कि इसको सहारा यहीं से मिल रहा है, तो इसका मतलब आलम्ब यदि बीच में है तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक ये जो देख रहे हैं शीश, झूला, ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आ जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा शब्द है आयाम और एक है भार। भार मतलब जहां पे आप भार रखें। सपोज करिए कोई वस्तु है, जैसे सपोज करिए सरौता, आप देखे होंगे इस तरीके का सरौता होता है, बीच में कोई चीज रख देते हैं, सुपारी या कोई भी चीज ऐसे काटते हैं, तो इसका मतलब सरौता का जो काटने वाला पार्ट है, यानी कि जो सुपारी या कोई भी चीज है बीच में रखा जाता है, वही उसका भार है। इसका मतलब यदि भार बीच में है तो समझ लीजिए वो दूसरे प्रकार का उत्तोलक है। इसमें सरौता आप देख रहे हैं, ये दूसरे प्रकार का उत्तोलक है। इसका मतलब भार यदि बीच में आएगा तो समझ लीजिए वो दूसरे प्रकार का उत्तोलक है। एक शब्द आयाम है, एक तरफ हो गया आलम जो सहारा वाला बात है,
दूसरा हो गया भार जहां पे वस्तु रखा जाता है, और तीसरा हो गया आयाम, यानी कि भार को उठाने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाए वो आयाम होता है। और यदि आयाम बीच में है तो समझ लीजिए वो तीसरे प्रकार का उत्तोलन। आप देखे होंगे चिमटा किस तरीके का होता है, 2 पार्ट में होता है, ऐसे पकड़ा होना होता है, बीच में कोई सामान रख दिया जाता है, ऐसे दबा दिया जाता है। इसका मतलब भार किनारे पर हो गया, लेकिन यहाँ से आप दबाएंगे, यदि ऐसे है यहाँ से दबाएंगे तो नहीं दबेगा, यानी कि आपको दबाने के लिए बीच में दबाना पड़ेगा। जैसे आप स्टेपलर देखे होंगे, यहाँ पे पिंच मारते हैं तो पिंच यहाँ मारा जाता है, यहाँ पे किनारा हुआ, यानी कि यहाँ पे इधर से उधर जाता है, इसका मतलब आलम्ब यहाँ पे है, तो बीच में आपको दबाएंगे तभी कार्य करेगा। इसका मतलब भार यहाँ पर काम कर रहा है, तो जो यहाँ पे आप बल लगा रहे हैं, बीच में बल लगा रहे हैं, तो बीच वाला पार्ट आयाम में हो गया। यदि आयाम बीच में है तो समझ लीजिए तीसरे प्रकार का, यानी कि चिमटा है या स्टेपलर है तो ये तीसरे प्रकार का उत्तोलक है। मनुष्य का हाथ भी देखे होंगे या चाकू देखे होंगे। चाकू इस तरीके का, यदि कोई चीज काटा जाता है तो यहाँ से आप नहीं काट सकते हैं, ऐसे नहीं दबा सकते, यहाँ पे काटने वाला है, आपको बीच में दबाना पड़ेगा, यानी कि बल जो लगाना पड़ेगा बीच में। फावड़ा आप देखे होंगे, फावड़ा ये इस तरीके का है, खोदने का काम करता है, तो यहाँ पे फावड़े वाला रहता है, लेकिन आप किनारे से नहीं लगा सकते, बल जब बीच में लगाएंगे तो बल यदि बीच में लग रहा है तो आयाम होगा, और आयाम यदि बीच में आता है तो तीसरे प्रकार का उत्तोलक होता है। तो फावड़ा किस प्रकार का दोस्तों है उत्तोलक, चाकू किस प्रकार का है, मनुष्य का हाथ, चिमटा, स्टेपलर, ये सब के सब तीसरे प्रकार के उत्तोलक हैं। जबकि दूसरे प्रकार के उत्तोलन में बताया गया भार, यदि भार बीच में आता है, जैसे आप पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी चीज पीते होते, थम्सा है या ड्यू है, जो भी चीज पीते हैं, इस तरीके का ढक्कन खोला जाता है तो इसका मतलब भार उसका बीच में आ रहा है। बोतल खोलने की जो चाबी है वो दूसरे प्रकार के उत्तोलक है। नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ा जाता है तो इसका मतलब भार उसका बीच में है, इसका मतलब नींबू निचोड़ने की मशीन ये दूसरे प्रकार का उत्तोलक है। एक पहिए से जो कूड़ा ढोया जाता है वो भी दूसरे प्रकार का उत्तोलक है, चूंकि भार बीच में रहता है। एक साइड में ऐसे देखिए, एक साइड में यहाँ पहिया रहता है, बीच में ये रहता है और यहाँ पर पकड़ा हुआ रहता है, तो इसका मतलब भार यहाँ पर है, यहाँ पर पहिया, तो यदि भार बीच में है तो दूसरे प्रकार का उत्तोलक है। प्रथम प्रकार के उत्तोलन में जैसे हमने बताया, बीच में यदि आलम मतलब जो सहारा बीच में इधर यानी कि शीश झूला है, या जो है कैंची देखे होंगे, कैंची भी बीच में इस तरीके का रहती है, कटिंग के साइड की, एक ऐसे रहती है, ऐसे रहती है, ऐसे यहाँ पे काटते रहते हैं, तो इसका मतलब बीच में एक आलम हो गया है, यानी इधर से आप पकड़े, ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे ला सकते हैं, बीच में ये रहेगा, यानी कि आलम यदि बीच में आ गया, यानी कि कैंची। प्रथम प्रकार का तराजू आप देख लीजिए, तराजू यदि आप देखना चाहें इस तरीके का रहता है तराजू, यहाँ पे भार लगा रहता है, यहाँ पे भार लटका रहता है, यहाँ पे एक किनारा यहाँ पे आप पकड़ते हुए हैं, इस तरीके का ऐसे पकड़ते हैं, इसका मतलब ये बीच में इधर उधर तराजू ऊपर नीचे जा सकता है इधर, इसका मतलब आलम बीच में है, और आलम बीच में है, इसका मतलब प्रथम प्रकार का है। गिलास उसी तरीके का, साइकिल का ब्रेक मारते हैं तो देखिए बीच में रहता है, जो कुंडी वाला पार्ट रहता है जिसके इधर उधर होता है। कील उखाड़ने की मशीन, फिर भी ऐसे उखाड़ते हैं, इसका मतलब बीच में रहता है, जो उसका टिका हुआ पार्ट होता है। पंचर प्लायर, जिससे पंचर वाला बनाते हैं, वो भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। तो उत्तोलक क्लियर हो गया दोस्तों, है क्या? उत्तोलक एक सरल मशीन है, ये 3 प्रकार की होती है, प्रथम प्रकार, दूसरे प्रकार, तीसरे प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होते रहते हैं, अभी हम इसमें क्वेश्चन भी देंगे। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपको देखना है क्या उत्तोलक। आपके लिए क्वेश्चन है, चिमटा है, ए में लिख दिया प्रथम प्रकार का उत्तोलक, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, बी में लिख दिया दूसरे प्रकार का उत्तोलक, सी में लिख दिया तीसरे प्रकार का उत्तोलक,
डी में लिख दिया उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अब चिमटा आप देख रहे हैं, चिमटा आप देखे होंगे ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है पकड़ने वाला। यहाँ पर पकड़ा जाता है पार्ट है, यहाँ पे पार्ट पकड़ा जाता है, इसका मतलब भार ए है। अब यहाँ से आप पकड़ के इसको भार को पकड़ सकते नहीं, इसका मतलब यहाँ पर आप बल लगाएंगे, दबाएंगे। यहाँ पे बल लगा रहे हैं, यहाँ पे टिका हुआ पार्ट है, इसका मतलब ये आलम्ब हो गया। जहाँ टिका हुआ पार्ट वो आलम्ब, इसका मतलब यहाँ बल लगा रहे हैं, इसका मतलब आयाम हो गया। इसका मतलब आयाम जब यहाँ पे आ गया यानी कि बल लग रहा है, इसका मतलब तीसरे प्रकार का उत्तोलक है। याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता। यदि यही भार बीच में आता, जैसे सपोज करिए यहाँ लिख देता, इसके लिए पहला आपका तीसरा उत्तर हो गया, लेकिन यदि यहीं पे लिख देता सरावता, सरावता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक, दूसरे प्रकार का उत्तोलक, तीसरे सभी, तो तीसरा तब नहीं होगा। अब सरावता देखे होंगे, सरावते को बीच में रखा जाता है, इसका मतलब भार बीच में है, इसका मतलब वो दूसरे प्रकार का उत्तोलक दिखाएगा। आगे आपके लिए नया क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको नए क्वेश्चन की तरफ जाना है। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है, कौन सा सत्य है, सही है। ए में लिख दिया उत्तोलक एक मशीन है जो विद्युत से चलती है। बी में लिख दिया उत्तोलक एक मशीन है जो बल आघूर्ण पर काम करती है, आघूर्ण पर कार्य करती है। सी में लिख दिया ए और बी दोनों सही है। डी में लिख दिया कोई सही नहीं, कोई सत्य नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है। उत्तोलक एक मशीन है जो विद्युत से चलती है, उत्तोलक एक मशीन है जो बल आघूर्ण पर कार्य करती है। ए बी दोनों सही है, कोई सत्य नहीं है। इसका मतलब सही आंसर आपका बी। उत्तोलक एक मशीन है लेकिन ये बल आघूर्ण पर, यदि बल नहीं लगेगा तो कार्य कैसे करेगा भाई। कम बल से हम जो है अधिक से अधिक कार्य करना चाहते हैं, इसका मतलब बल लगेगा। और ऐसा नहीं उत्तोलक सभी मशीन से सर होता है। ये चिमटा वहां कहाँ विद्युत काम कर रहा है, हर जगह विद्युत काम थोड़े कर रहा है। इसका मतलब इससे एक आंसर गलत होगा। इसका मतलब हमारा उत्तोलक बल आघूर्ण के आधार पर, इसका मतलब हमको बल आघूर्ण भी जानना है, और बल आघूर्ण जानने के लिए बल को भी जानना होगा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन कर दे या प्रयास करे। सपोज करिए इस दीवार को हम गिराना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, बल तो लगा रहे हैं, गिरे या ना गिरे बल तो लगा रहे हैं, और उसी में बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मतलब एक जब बल हम इस पे लगाते हैं, एक निश्चित दिशा पर लगाते हैं, एक निश्चित ओर कार्य करता है, एक निश्चित बिंदु की ओर चारों ओर घूम रहा है, तो बल आघूर्ण हो गया। इसका मतलब उत्तोलक एक मशीन है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको देखना है, छोटे से क्वेश्चन के बारे में। अब इसमें दे दिया गया उत्तोलक के संदर्भ में असत्य है यानी कि गलत है। ए में दे दिया कुर्सी, बी में लिख दिया सरलता, सी में लिख दिया
झूला, डी में लिख दिया। चिमटा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन, कुछ लोग कहेंगे यार झूला भी हो सकता है, कुर्सी भी हो सकता है। सरलता तो उत्तर कार्य आसक्त है, यानी कि गलत है। उत्तोलक देखिए, सरलता तो उत्तोलक है, काम कर रही है। चिमटा भी काम कर रहा है। झूला, अब यहाँ शीश झूला या झूला, यहाँ पे हमको नहीं पकड़ना है, इन दोनों में से चयन करना है। कुर्सी होने की सवाल ही नहीं। कुर्सी क्या काम कर रही है? केवल हम लोग बैठ रहे हैं ना, बाकी कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए कुर्सी इसका उत्तर हो जाएगा। सही आंसर कुर्सी होगा। यहाँ पे झूला लिखे या शीश झूल भी लिख सकता है। तो जो अभी आप उत्तोलक पढ़े हैं, उत्तोलक से जितना बनाया गया है, प्रथम प्रकार के, दूसरे प्रकार के, तीसरे प्रकार के, इससे कई उत्तोलक आएंगे। इन उत्तोलकों को जानना है और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में, रेलवे, एसएससी में, सीटेट में, यूपी टेट में, पीसीएस तक हर एग्जाम में, केवल सिविल सर्विस को छोड़ करके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि आईएएस, यूपीएससी के छोड़ करके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों को जानना है। और यहाँ से लड़का 100% क्वेश्चन गलत कर देता है, इसलिए उसको जानना अनिवार्य हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से एक एक क्वेश्चन का रोल है, एक एक क्वेश्चन का वैल्यू है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। थैंक्स दोस्तों। आगे वीडियो हम ला रहे हैं नया जीके, नया चीज। इसके आगे हम दे रहे हैं आपको संसद के बारे में। कुछ संसद भिन्न भिन्न देशों में क्या क्या संसद कहा जाता है, उसको जानिए। हमारे वीडियो को सबसे पहले लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।